माय गॉड, अविनाश का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला, ईशा के लिए भी नहीं पिघला। ये देख करके मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई। बिग बॉस के घर में राशन टास्क हुआ। ये राशन टास्क हुआ क्यों था? जब आपको कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में देना था जो ऑलरेडी जेल के अंदर थे, जिनके हाथ में पहले से ही राशन का कंट्रोल था, तो वो वही करेंगे जो जेल में कर रहे थे। तो इस राशन टास्क का मुझे कुछ ऐसा कोई तुक नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि राशन टास्क में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यहाँ पर जो है ना, राशन लेना है तो अपना कुछ जिससे आपका इमोशन जुड़ा है वैसा कुछ पर्सनल सामान देना है। तो यहाँ पर बारी बारी कंटेस्टेंट आएंगे, कुछ सामान देंगे और ये दोनों अरफीन और अविनाश डिसाइड करेंगे सामान क्या देना है, कितना देना है, देना भी है या फिर नहीं देना है। ये सब कुछ यही लोग डिसाइड करेंगे। तो शिल्पा आती है फोटो लेकर के, और फोटो उन्होंने दी, कुछ चीजें उन्होंने राशन वगैरह की मांगी, विवियन की कॉफी भी मांगी, जैसे कि उन्होंने बोला कि विवियन उनके लिए स्पेशल है, तो विवियन की कॉफी भी उन्होंने मांग ली। लेकिन अफसोस की बात है कि अविनाश को ये चीज सही नहीं लगी कि विवियन की कॉफी क्यों मांग रही है ये, मतलब तो उन्होंने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। लेकिन बिग बॉस ने बताया कि आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ दे सकते हैं, आपको क्लियर बताना होगा कि देना है या फिर नहीं देना है। तो फिर जो है ना, यहाँ पर वो क्लियर करते हैं कि हम देना चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें ही देंगे। उन्होंने विवियन की कॉफी नहीं दी, पोहा भी सिर्फ एक ही दिया। फिलहाल ईशा आती है, उसके बाद काफी रो धो करके आती है, अपनी मॉम का शॉल लेकर के आती है। अविनाश मना कर रहे होते लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। मे भी उनके दिमाग में ये होगा कि इसके बदले कितना सारा राशन मिलेगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है कि इसके बदले मुझे कितना रोना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। फिलहाल उन्होंने एग्स, वेजिटेबल्स, कॉफी विवियान की मांगी। यार विवियान तो हर किसी का फेवरेट बना पड़ा हुआ है, तो विवियान की कॉफी ईशा ने भी मांगी। और यहाँ पर अविनाश को गुस्सा आ गया कि सब लोग विवियान की कॉफी क्यों मांग रहे हैं, इसने भी विवियान की कॉफी मांगी। तो उस बंदे ने क्या दे दिया, सिर्फ आटा शॉल के बदले। यहाँ पर ईशा ने अपनी मॉम का शॉल बलिदान किया, उसके बदले सिर्फ आटा मिला। जिसके बाद ईशा पहले तो रोई थी, लेकिन उसके बाद इतना फूट फूट करके रोई कि शॉल के बदले मुझे आटा मिला। तो ये वाला जो पार्ट था ना, वो बहुत ज्यादा फनी था। और यहाँ से ही मुझे क्लैरिटी हुई कि अविनाश जो है ना, शायद उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ गेम है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी गेम है, कोई रिश्ता विश्ता कुछ भी नहीं है। या फिर वो ये भी सोच रहा हो कि राशन तो यार जेल में सबको दे ही दूंगा, अपने लोगों को जैसा राशन देना मैं दे ही दूंगा। तो यहाँ पर जो है ना, फिर रजत आते हैं। रजत ने बोला मेरे पास सिर्फ एक मेरा कछुआ है, 2 हाथ में धागे, और मैं इन दोनों ही चीजों को नहीं चढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद वो एक स्पेशल जगह पे जाएंगे जहां पर बम्बाट होगा। फिलहाल करण का प्रोमो तो देख ही लिया था भैया, उन्होंने ऐसी चीज बोल दी थी तो प्रोमो कटना ही कटना था कि मैं तो इसको अपने पैर का नाखून भी नहीं दूंगा इसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनके ऊपर ही बम्बार्ड हुआ। फिलहाल उसके बाद आती है चुम। यार चुम का क्या था, ब्रांड कोलेब्रेशन मैंने जिसके साथ पहले की थी उसका लेकर के आई थी वो क्या बोलते हैं ड्रेस, और वो डाल दिया। उसके बावजूद भी उस बंदे ने कहा कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं देना है। जी हाँ, कोई राशन वाशन नहीं देना है, उसको दाल चावल कुछ चीजें चाहिए थी, लेकिन उसने मना कर दिया साफ तौर पे। फिर आती है श्रुतिका। श्रुतिका लेकर के आती है बहुत सारा भाषण देती है, लेक्चर देती है सबको कि मैं जो है ना, जब उसने अपनी जो बेस्ट फ्रेंड सहेली है उसको नहीं दिया, तो मेरे जो मैं लेकर के आई हूँ प्रोटीन जो मेरे पति ने भेजा है, तो उसकी कीमत वो समझेगा नहीं। इसके बीच काफी ज्यादा इसलिए बहस हुई। तो यहाँ पर श्रुतिका को भी कोई राशन नहीं मिला है। एलिस जाती है, एलिस अपनी कोई खास चीज लेकर के जाती है, और फिर यहाँ पर नायरा कल के एपिसोड में देखने मिलेगा कि नायरा बोल देती है अपने लोगों को तो देगा, उसकी वजह से यहाँ पर हो जाता है काफी ज्यादा हंगामा। तो ये था आज का एपिसोड जो कि राशन वाला था। फिलहाल यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो ज्यादातर अभी लोगों को राशन नहीं मिला है, और ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को राशन मिलेगा भी नहीं। अविनाश चाहता है कि उसके हाथ में पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो होना चाहिए, क्योंकि राशन के बलबूते ही वो जो चीजें कर पा रहा है, अपने आगे पीछे लोगों को घुमा पा रहा है, क्योंकि अभी उसके पास एक राशन ही ऐसी चीज है। लेकिन अरफीन उसके आगे क्यों फीका पड़ा जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा है? उसका भी आधा पूरा हक है बोलने का, करने का। पता नहीं यहाँ पर अरफीन गलत पढ़ रहा था, अगर अरफीन सही पढ़ता ना तो फिर चीजें सही होती। फिलहाल क्या कहना है आपका जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।